अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है हमने पिक्सआर्ट की बुनियादी चीज़ें सीखना शुरू की हुई है, तो ये उसकी तीसरी वीडियो है। सबसे पहले हमने जो चीज़ें सीखी थी तो वो उम्मीद है आपने सीख ली होंगी। आज मैं आपको पिक्सआर्ट के अंदर फ़ॉन्ट का इंस्टॉल करना सिखाऊँगा और फ़ॉन्ट को डाउनलोड करना भी अगर आप इंशाल्लाह इस वीडियो में सिखा दूँगा, ताकि आप लोगों को मसलन हो। फ़ॉन्ट के 3 किस्म की फ़ाइल होती हैं और भी होती होंगी, लेकिन जो मैं आपको इस्तेमाल होने वाली बता रहा हूँ उनमें से एक फ़ाइल होती है TTF, उसके आगे लिखा होता है TTF। एक फ़ाइल होती है OTF और एक होती है ज़िप फ़ाइल। अगर आपके पास OTF और TTF फ़ाइल हो, उसके आगे लिखा होता है, तो फिर आपने डायरेक्ट ही पिक्सआर्ट के अंदर उसको लगा देना है। कैसे लगाना अभी बता दूँगा। और अगर ज़िप फ़ाइल हो तो उसको कैसे लगाना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कोई भी मैं फ़ॉन्ट डाउनलोड कर लेता हूँ क्रोम पे जाके। यहाँ पे आप कोशिश किया करें जो भी फ़ॉन्ट डाउनलोड किया करें उसके आगे लिखा करें TTF। तो यहाँ पे मैं एक फ़ॉन्ट बहुत ही मशहूर फ़ॉन्ट है, तो उसका नाम है क्राइंक्स। हाँ, ये देखें नीचे खुद ब खुद आ भी गया है, क्राइंक्स फ़ॉन्ट TTF फ्री डाउनलोड। तो इसको डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे आप इसको लिखेंगे तो यहाँ पर आपके पास काफ़ी सारे आ गए। ये पहली वेबसाइट, इसके ऊपर दबाएंगे, लेकिन इस वेबसाइट को आप देखेंगे इसमें जो है ना डाउनलोड करने वाला ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, लिहाजा हम इस वेबसाइट पे नहीं जा रहे। हम जो नीचे वाली वेबसाइट है इसके ऊपर आ जाएंगे। इसके ऊपर जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको डाउनलोड वाला बटन मिल रहा है। इसके ऊपर आप जैसे ही दबाएंगे तो आपकी फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड होने के बाद ये होगी ज़िप फ़ाइल। तो इसको आप एक्सट्रैक्ट कैसे करना है और पिक्सआर्ट में कैसे ले जाना है ये मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए बहुत ही आसान तरीका है। इसके लिए आप गूगल क्रोम के ऊपर आ जाएं, प्ले स्टोर के ऊपर आ जाएं। प्ले स्टोर के ऊपर आने के बाद यहाँ पे एक छोटी सी ऐप आप लोगों ने डाउनलोड कर लेनी है। इस ऐप का नाम है ज़ारचीवर। ये देखिए, ये इस ऐप को आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया है, मैंने पहले से ही डाउनलोड किया हुआ है, तो इसलिए इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। डाउनलोड होने वाले फ़ोटो आपके यहाँ पे फ़ोल्डर पे आ जाएंगे। यहाँ पे जो आपको फ़ोल्डर नज़र आ रहा है ये वाला, इस फ़ोल्डर के अंदर आपके फ़ोटो आ गए हैं। यहाँ ये जितने भी मैंने फ़ोटो डाउनलोड किए वो यहाँ पे खुद ब खुद आ जाते हैं। तो हमें जो दोस्तों वो फ़ोटो चाहिए वो है क्राइंक्स। तो हमें क्राइंक्स वाला फ़ोंट के ये तरतीब से ABC के साथ तरतीब अल्फ़ाबेटिकली सारे लिखे हुए हैं। तो हम के में जाएंगे तो के के अंदर हमें जो क्राइंक्स फ़ोंट है वो मिल जाएगा। ये देखें, ये ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा। तो अच्छा, हमने इसको क्या करना है, इसके ऊपर उंगली रखेंगे, इसको दबाएंगे तो ये आपसे इधर से आप लोगों ने ये वाला बटन दबाएंगे तो ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो मेरा पहले से हुआ है तो मैं रिप्लेस कर देता हूँ। आपने ओके कर इतना जब आप करेंगे तो यहाँ पे आपके पास फ़ोटो आ जाएंगे। आपने उसकी TTF फ़ाइल ढूंढनी है, क्राइंक्स की TTF फ़ाइल। ये देखिए, ये TTF फ़ाइल है, ये आगे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। ये वाली फ़ाइल आपने इसकी ढूंढनी है। अगर आपको नाम मिल रही हो तो आपने क्या करना है, यहाँ पर फ़ॉन्ट का नाम लिखेंगे तो खुद ब खुद आ जाएगी। मैं आपको लिख के थोड़ा दिखा भी देता हूँ। क्राइंक्स मुझे तो मिल गई है, लेकिन मैं आपको ये देखें, जैसे आप लिखेंगे तो क्राइंक्स की ये देखिए 2 TTF फ़ाइल आपके पास मौजूद हैं आपके। तो इनमें से आपने एक कोई भी है इसको कॉपी कर लेना। इसके ऊपर उंगली दबा के रखेंगे तो नीचे आपके पास कॉपी वाला बटन आ जाएगा। यहाँ से इसको आप कॉपी कर लेंगे, बैक आ जाएंगे, पीछे आ जाएंगे और नीचे आ जाएंगे। फ़ाइल यहाँ नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको पिक्सआर्ट वाला यहाँ पे आपको फ़ोल्डर नज़र आ रहा है, इसको आपने ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको फ़ॉन्ट वाला फ़ोल्डर नज़र आ रहा है, इसको ओपन करना है और उसके बाद आपने यहाँ पे बटन दबाना है। इसको दबाने के बाद यहाँ पे आपको पेस्ट वाला बटन नज़र आ रहा है, इसको जैसे ही आप दबाएंगे तो आपका फ़ोल्डर यहाँ पे ये देखें, मैंने पहले से किया हुआ तो ये आ गया। अच्छा, तो अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये फ़ॉन्ट बहुत ही ज़बरदस्त है। इसको इस्तेमाल इस्तेमाल तो आप ख़ुद करेंगे। इसका फ़ायदा क्या है, ये फ़ॉन्ट क्यों ज़बरदस्त है और इसके अंदर क्या ख़ास बात है, तो ये मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ। पिक्सआर्ट को मैंने ओपन कर लिया और मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि ये पिक्सआर्ट के अंदर आ चुका है। यहाँ पे थोड़ा टाइम ले रहा है, इसके लिए मैं आपसे माज़रत ख़्वाह हूँ कि पता नहीं क्या मसला है। ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद यहाँ से मैं कोई भी बैकग्राउंड सेलेक्ट करके मैंने सिर्फ आपको फ़ॉन्ट दिखाना है कि वाकई वो आया है कि नहीं आया और इसको इस्तेमाल कैसे करना है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ पर आप टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आ जाएँ। यहाँ पे अब मैं अपना नाम लिख लेता हूँ फ़िलहाल। अच्छा, तो इसके आगे कोई भी डिजिट लिख लेता हूँ, 1 लिख देता हूँ फ़िलहाल। अच्छा, 1 लिखेंगे तो थोड़ा सी इसकी लंबाई हो जाएगी
2 लिखेंगे उसकी थोड़ी सी ज़्यादा लंबाई हो जाएगी, 3 से और ज़्यादा, 4 से और ज़्यादा, 5 से और ज़्यादा, 6 से और ज़्यादा, 7 से और इसी तरह फिर कम होती जाएगी। तो जो भी आप नाम लिखेंगे उसके आगे कोई भी डिजिट लिखेंगे, कोई भी आप लोग ये गिनती वाला नंबर लिखेंगे, डिजिट लिखेंगे, तो वो उसकी लंबाई बढ़ जाएगी। मैं ज़्यादातर जो डिजिट इस्तेमाल करता हूँ वो ये 7 वाला इस्तेमाल करता हूँ, तो मैं 7 लिख देता हूँ। ये एक फ़ॉन्ट आ चुका है। अच्छा, ये मेरे पास तो फ़ॉन्ट मौजूद था, लेकिन आप लोगों को ये कहाँ से मिलेगा मैं आपको अभी बता देता हूँ। ये टेक्स्ट के ऊपर आने के बाद, सॉरी कोई गलती हो गई, टेक्स्ट के ऊपर आने के बाद आपने लिख लिया, आखिर में 7 लिख लिया, ये आ गया। उसके बाद क्या करना है, ये आ गया, इसका कलर मैं ब्लैक कर देता हूँ, सफ़ेद था नज़र नहीं आ रहा था। अगर आपको फ़ॉन्ट ना मिल रहा हो तो आपने क्या करना है, ये जमा वाला बटन दबा देना है, इसके ऊपर जाएंगे, सॉरी जमा वाला मैंने बटन बता दिया था, गलती दोबारा हो गई। ये वाला ऊपर जो बटन है, ये वाला बटन आप दबाएंगे। यहाँ दबाने के बाद यहाँ पे आपके माई फ़ॉन्ट्स नज़र आ रहे हैं, जितने भी माई फ़ॉन्ट्स आपने डाउनलोड किए हैं ये यहाँ पे आ चुके हैं। तो अभी तक मैंने ये 4-5 फ़ॉन्ट ऐड किए हैं। तो यहाँ से आपने जो भी तहरीर लिखनी, अच्छा मिसाल के तौर पे मैं ये फ़ॉन्ट सेलेक्ट करता हूँ, ऊपर वाला कैप्टन अमेरिका, ये मैंने कल ही लगाया था। तो ये देखें ख़ुद ब खुद उसका नाम तब्दील हो गया और आखिर 7 खुद ब खुद है। तो अभी 7 की बेशक आप ज़रूरत नहीं, 7 हटा भी सकते हैं। इसी तरह मैंने एक उर्दू का फ़ॉन्ट लगाया था, तो मैं आपको उर्दू का नाम भी लिख के, ये देखें मैंने उर्दू का नाम है, उसके लिखने के बाद ये देखें मैं इसके ऊपर आ गया। इसके ऊपर आने के बाद ये देखो, ये मैंने उर्दू का फ़ॉन्ट जमील नूरी नस्तलीक भी कल इसके अंदर लगाया था। तो इसके अंदर भी जमील नूरी नस्तलीक फ़ॉन्ट और उर्दू के फ़ॉन्ट भी आप इस तरह लगा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी, पसंद आएगी। तो अगर आपको नहीं पसंद आए तो बेशक डिसलाइक कर सकते हैं, अगर पसंद आए तो लाइक लाजमी कीजिएगा। शुक्रिया।